सभी मित्रों को आदेश आदेश। आज हम 10 महाविद्या में माता भुवनेश्वरी की बात करेंगे। माता भुवनेश्वरी यह ज्ञान आजकल पूरी तरह खो चुका है, अगर है कहीं भी केवल भ्रम और मिथ्या धारणा में है। माँ भुवनेश्वरी यह अद्भुत और सर्व ज्ञान किसी बाहरी साधक पुस्तकों से नहीं पाया जा सकता। यह एक दिव्य विद्या है जो केवल ये सिद्ध योगी के हृदय में निवास करती है। इस ज्ञान का आधार इस केवल साधना, तपस्या और माँ का प्रति पूरा श्रद्धा है। समाज में बहुत भ्रम है, इसके में नहीं होगा यह। इसे आम जनमानस से पहुँच से बहुत दूर कर चुकी है। यह आज ये दिव्य ज्ञान सिर्फ उन्हीं के हृदय में जीवित है जिन्होंने अपने आत्मा को माँ के चरणों में समर्पित कर रखा है। इस अत्यंत पवित्र विद्या को प्रसार को समाज में अब तो भ्रम अज्ञान को दूर करने के लिए आवश्यक है। यह कार्य सिर्फ माँ की इच्छा से ही संभव है। यह वीडियो सिर्फ कुछ ही लोगों तक पहुँचेगी। मेरे वीडियो में भी देखते हैं 134 में सिर्फ 10-15 जो देखते हैं, जिसमें सिर्फ समर्थ है उसी तक पहुँचेंगे। इसका उद्देश्य इस अद्वितीय ज्ञान को सिर्फ बताना ही नहीं है, अब बल्कि आपके हृदय और मस्तिष्क को माँ भुवनेश्वरी के दिव्य स्वरूप और उनके अनंत महत्व को समझने के लिए तैयार करना है। यह एक यात्रा है जो आपको आत्म साक्षात और आपको दिव्य प्रेरणा की ओर ले जाएंगे। इस दिव्य ज्ञान को समझे पूर्व इस महापूर्व को दिव्य ध्यान मंत्र को जाप करना चाहिए। ये आपके अंदर उस दिव्य मंत्र को संचार करेगा जो आपके कुंडलियों को प्रकाशित करेगा। आइए सभी एकाग्रित होकर इस मंत्र का ज्ञान संग्रह करते हैं। हम शब्दों के माध्यम से इसे प्रेरित कर रहे हैं। आप इसे सुनकर इसके अर्थ को समझ सकें, इसके जीवन में आपको लाभ उठा सके। आंखें बंद करें। ओम ह्रीं श्रीं भम माँ भुवनेश्वरी कुरु कुरु स्वाहा। बस इतना सा मंत्र है। इस मंत्र को आपको रात को 10 बजे जाप करना है। रात को 10 बजे जाप करना है। नहा धोकर विधि विधान सब वही है। काला आसन रहेगा, काला कपड़ा रहेगा, उत्तर मुंह होकर करना है। आप 9 बजे नहा धो लिए, गुरु इष्ट का पूजन करिए, भोग में 5 लड्डू दे दीजिए और इसका फेवरेट खीर और पूड़ी इसको रोज़ देना है। तो समझ गए। लड्डू रहेगा 5 लड्डू, गुलाब का फूल रहेगा, गुलाब का इत्र रहेगा, गुलाब का अगरबत्ती रहेगा, घी का दीपक रहेगा, आसन काला, कपड़ा काला। रात को 10 बजे आपको करना है। गुरु को पूजन कर लीजिए, इष्ट का पूजन कर लीजिए, गणेश का पूजन कर लीजिए और शिव शक्ति का पूजन कर लीजिए। इसका 31 माले का जाप करो आप। अगर सिद्धि चाहिए तो नवरात्रि में 1.25 लाख करना चाहिए। अगर कृपा पाना है तो 31 माला बहुत है और इसका दशांश हवन करना अगर सिद्धि के लिए, और ऐसी करना है इसकी महिमा के लिए तो 3 माला का हवन कर लेना। ये ब्रह्मांड की स्वामिनी है। हाँ, मैं डायरेक्ट हूँ, ये ब्रह्मांड की स्वामिनी है। अपने उसकी शक्ति को अपने अंदर महसूस करें। मंत्र जापते वक्त उसकी शक्ति आपको अंदर दौड़ेगा। आप उनका ध्यान करना, केवल एक क्रिया नहीं है उसका, उनके एक संबंध स्थापित करना है। माँ और बेटे का, सूर्य की ऊर्जा, तेजस्विता, उस ध्यान करो जो देवी के स्वरूप में समाहित है। उनके मुकुट पर अर्धचंद्र को, उनका 3 नेत्रों को दर्शन करें, जिनमें से ये सब आप बोलोगे कहाँ से होगा, कैसा होगा, तो मैं बताता हूँ कि फोटो ले आना माता भुवनेश्वरी का, उसको देखिए और उसमें चलिए। ये बहुत सौम्य है पर बहुत शक्तिशाली है और
आपको हर चीज़ कर सकेगी। अब बोलूँगा फिर नहीं भूत प्रेत काटने इतना उठना काटना वाला, ये सब काम कर देगी भाई, समझ रहे हो। 10 महाविद्या के बारे में डायरेक्ट बता रहा हूँ, एक साधक ही करे, नया साधक ना करे। और मैं इसके बारे में कम और थोड़ा काट के बता रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ, कुछ चीज़ों को, बहुत चीज़ों को छुपा रहा हूँ। अगर इसका करना है वीडियो देख के तो सिर्फ कृपा पाने के लिए करें, सिद्धि के लिए ना करें। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, सिद्धि अलग चीज़ है और इसका कृपा पाना अलग चीज़ है। मैं आपको हकीकत बोल देता हूँ, दूसरों की तरह नहीं हूँ कि ये बोल दिया इतना में ये हो जाएगा, वो सिद्धि हो जाएगा, खुद हो जाएगा, झंडू होगा, कुछ नहीं होगा। चूतिया हो तुम लोग, सिद्धि के पीछे दौड़। सिद्धि क्या चीज़ है? आ गए, चल प्रेत को सिद्ध कर लिए, प्रेत आपको भरमा देगी। भक्ति करो, भक्ति, भक्ति में कोई वचन ना कुछ नहीं होता। आप अगर भक्ति करोगे, एक कदम प्रभु के तरफ जाओगे तो प्रभु 10 कदम आपके तरफ आएगा। परीक्षा वो भी लेता है, पर उसमें आपको कोई नियम कायदा कुछ नहीं रहता भाई। खाना भी खा लिया, जैसा है वैसा उसमें करो। अगर तंत्र युक्त तो होना चाहते हो, एक अघोरी या तांत्रिक में आना चाहते हो, तो नियम बहुत डेंजर होता है। ये आपकी पूरी जान मांगती, पूरा जीवन मांगता है। मेरे पास देखो क्या है, ये खाली हाथ नंगा होकर बैठना पड़ेगा, सबका गाली खाना पड़ेगा। हम खा रहे हैं ना दुनिया का कि बाबा जी है, ये करता है, फलाना करता है करके। तो समझ जाओ, अगर तंत्र में आना है तो सब चीज़ छोड़ना पड़ेगा, अपने आप में लीन होना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। बस कोई वो कुछ भी कमेंट करके बोल देना, और फिर नहीं बोलूँगा, फिर बोल भी देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कीजिए, तो मत कीजिए, क्योंकि भाई जितने लोग हो उसमें से 10% भी मेरे वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है, क्योंकि सच्चाई है। कल के दिन में मालूम चलेगा तो मैं बोलूँगा साले तूने मेरी वीडियो देखा है, नहीं देखा है ना तो बात नहीं कर सकता तू, तेरे कोई हक नहीं कुछ बोलने का। चलो आज के लिए बस इतना ही। आदेश आदेश।